समय जब यीशु नजरी एक जगह की ओर जा रहे थे तो उस समय 10 कोढ़ी या 9 कोढ़ी थे उस जगह में। 10 कोढ़े जो उस जगह में 10 या 9 इनमें दोनों में से हो सकते हैं। तो कहते हैं कि जो कुष्ठ रोग थे और वो बीमार में तड़पने वाला व्यक्ति और उनको गांव से निकाल दिया गया था, वो रोगी को गांव से निकाल दिया गया था। और उसी प्रकार उस दिन एक दिन यीशु से मुलाकात होता है। 10 कोढ़ी यीशु से मुलाकात होते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी और यीशु ने वो उस रोग से, वो बीमार से, वो यीशु नजरी क्या कर देते हैं, उनको ठीक कर देते हैं, उनको ठीक कर देते हैं। और जाओ तुम लोग जाओ और तुम लोग का जो गांव का मुखिया है, जो गांव का सरपंच हो या गांव का जो मुखिया रहते हैं, याजकों को तुम दिखाओ और जाओ। तो और ऐसे कह दिया यीशु नजरी। और वो 10 कोढ़ी और जाते जाते किसी का रास्ता में ठीक हो गया, जो टूटा हुआ उंगली, किसी का टूटा हुआ पैर उसका ठीक हो गया और वो अचंभित हो गए। ये व्यक्ति लोग, ये कोढ़ी जितने थे, ये बीमार वाले लोग थे, ये 10 जिसको गांव से निकल दिया गया था, वो व्यक्ति देखते हैं अपना अपना जीवन को, अपना अपना शरीर को देखते हैं। तो कुष्ठ रोग अब जानते हैं हाथ को क्या करता है, खा जाता है, भयंकर है वो बीमारी। तो वो बीमार वाला लोग क्या करते हैं, यीशु ने कहा तुम जाओ अब तुम अपना मुखिया को दिखाओ, यानी सरपंच है। आज का समय में हम लोग का गांव में मुखिया सरपंच होते हैं, उसी प्रकार तुम सरपंच को दिखाओ या तुम लोग जैसा तुम लोग का गांव में मेन आदमी है उसको दिखाओ। ऐसे यीशु कह दिया और दौड़ कर चले गए ये लोग। और जब रास्ता में दौड़ते इन लोगों का किसी का उंगली देख रहे हैं, अरे ये तो ठीक हो गया, कोई अपना क्या देख रहा है, अरे सब कुछ तो ठीक हो गया। हालेलुया। रास्ता में जाते ये लोग अपना शरीर देखते हैं, पूरा जैसे थे वो ऐसे सब कुछ ठीक हो जाता है। और परमेश्वर को जब ये लोग जब ठीक हो जाते हैं और 10 में से एक कोढ़ी आकर, एक रोगी जो चंगा हो गया है, एक रोगी आकर परमेश्वर से धन्यवाद देता है कि प्रभु जी देख, मैं तू जैसे कहा था प्रभु, और वैसे मैं सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया। चल रहे ना? हाँ, तो सब कुछ ठीक हो गया है प्रभु जी। मेरा उंगली नहीं था प्रभु, खा गया था बीमार, लेकिन मेरा उंगली हो गया प्रभु। मेरा पैर का उंगली नहीं था प्रभु जी, लेकिन देखो जिससे कहा प्रभु जी, आज मैं तेरे नाम से क्या हो गया हूँ, ठीक हो गया। हालेलुया। यीशु ने एक बात कहता है, उस एक व्यक्ति से कहता है और बाकी कहानी। हालेलुया। और जो तेरे साथ में थे वो बाकी कहाँ गया? तो उस समय हमको देखिए, हम जब यीशु का उपकार, जब यीशु हम सबका उपकार करता है, इंसान का हमको सहायता करता है, मदद करता है, तो आज हम उसको भूलते हैं। लेकिन वो एक व्यक्ति था कि वो कभी नहीं भूला और परमेश्वर के पास दौड़ा हुआ चला आता है और कहता है प्रभु जी देख मैं ठीक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें देखिए, आज हम परमेश्वर को भूलते हैं। क्यों? देखिए बाइबल कहता है, यीशु कहता है, मत्ती सुसमाचार 6 उसका 26 में कहता है, एक सेवक को कहता है, एक इंसान को कहता है यीशु नजरी कि तुम मुझे चुनो या संसार चुनो। यानी संसार मतलब पैसा चुनो या तुम मुझे चुनो। यदि तुम संसार से प्रेम करते हो, पैसा से प्रेम करते हो, तो मुझे तुमको बेर रखना पड़ेगा, मुझे तुमको तू मुझे भूलना पड़ेगा। यदि तुम संसार को भूल जाते हो तो मुझे तुझे अपनाना पड़ेगा। लेकिन तुम दोनों को मेरे राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तुम दोनों तरफ, इसको कहते हैं दो नाव में कदम रखना। हालेलुया। एक नाव में रखो, इधर एक नाव में रखो, दोनों नाव में कदम रखना, यानी दो ही रास्ता में चलना, इसको कहते हैं वो व्यक्ति। तो यीशु ने उस समय कहता है कि एक तो मुझे, एक तो संसार। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसा ना कमाएं, हाँ कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसा ना कमाएं, लेकिन अब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा का लालच मत रखो। हालेलुया। जो पैसा का जो लालच है ना, उसको मत रखो, जो उसमें बुराई पैदा होता है। क्या होता है? बाइबल कहता है, फर्स्ट तिमोथी 6 का 9-10 में कहता है कि सब बुराई का जड़ रुपया ही है। सब बुराई का जड़ रुपया है।
रुपया तब बुराई होता है मेरे प्यारे, पैसा तब बुराई होता है जब हम लोग का जीवन में लालच पैदा होता है। हालेलुया, लालच पैदा होता है। इसीलिए कहता है कि आज हम लोग का जीवन में ऐसा समस्या आता है, ऐसा मुसीबतें आता है कि आज हम परमेश्वर से भूल जाते हैं, परमेश्वर से अलग होते हैं, परमेश्वर से हम परमेश्वर को छोड़कर भूलकर हम दूसरे जगह में, जबकि हम परमेश्वर के साथ बैठना था, परमेश्वर की संगति में रहना था, लेकिन उस जगह में न रहकर हम दूसरा जगह में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम क्या करते हैं, 200 रुपया के लिए, 300 रुपया के लिए, 400 500 के लिए हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? इसलिए भूलते हैं कि हमको रुपया का क्या है, लालच है। मैंने इसीलिए कहा कि जो रुपया कमाओ लेकिन लालच मत रखो। हालेलुया, पैसा कमाओ लेकिन लालच बिल्कुल मत रखो। जब लालच रखते हैं तो बुराई जरूर पैदा होगा। हालेलुया, बुराई जरूर पैदा होगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम परमेश्वर को 100 रुपया, 200 रुपया, 300, 400, 500 के लिए हम उसका उपकार को भूल जाते हैं। आज भूल जाते हैं मेरे प्यारो। आज हम यीशु से दूर होते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों कहते कहते हमको रुपया का लालच बढ़ जाएगा और हम लोग का जीवन में वो बुराई पैदा हो जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बाइबल बातें करता है। तीमुथियुस में पौलुस बातें करता है। रुपया का जड़, मतलब सारे बुराई का जड़ रुपया है। रुपया का बुराई कब होता है, जब हम लोग का जीवन में लालच पैदा होता है। हालेलुया, लालच पैदा होता है मेरे प्यारे। इसीलिए हम वो उपकार को भूल जाते हैं, वो परमेश्वर का उपकार को हम भूल जाते हैं। जबकि हमें जब माँ के गर्भ में जब परमेश्वर हमें रचा, जब इस दुनिया में नहीं आने से पहले हमको चित लगाता है। क्या लगाता है? हमको चित लगाता है। और माँ का पेट ही से हमें अभिषेक करता है। अभिषेक मतलब जानते ना, चुनता है। हम जब माँ का पेट में गर्भ में रच रहे थे, तब से परमेश्वर हमको चित लगाया है। हालेलुया। और वो कहता है कि तू इस संसार में ना आने से पहले मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अभिषेक किया है। हालेलुया, मैंने तुम्हें अभिषेक किया है। क्या तुम ऐसे उपकार को तुम भूल जाते हो? क्या तुम ऐसे बात मैं तेरे जीवन में किया हो, क्या तुम उसको भूल जाते हो? हालेलुया, ऐसे बातों को आज लोग भूल जाते हैं। ऐसा परमेश्वर का उपकार को आज लोग भूलकर अपना जीवन अपना संसारिक में बिता रहे हैं। वो भी मसीह व्यक्ति, वो भी यीशु को जानने वाला व्यक्ति। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, यीशु खुद कहा कि बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन मेरा चुना हुआ व्यक्ति बहुत कम है। हालेलुया, बहुत कम है। विश्वासी बहुत दिखेंगे। इसलिए यीशु ने यह कहा, मत्ती 7:21 में कहता है, हे प्रभु कहने वाला मुझे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेरे पिता के अनुसार चलता है वही परमेश्वर के राज तक पहुंचेगा। सब परमेश्वर के राज तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन इसलिए तो कहता है विश्वासी बहुत दिखेंगे, सेवक बहुत दिखेंगे, लेकिन मेरे वचन को मानकर चलने वाला बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत कम है। मेरे वचन को मानकर, मेरे बातों को मानकर चलने वाला व्यक्ति बहुत कम है। इसलिए परमेश्वर का वचन, एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 1:4 देखेंगे। यिर्मयाह 1:4 इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, और यिर्मयाह के पास पहुंचता है। आप देखिए क्या कहता है परमेश्वर, कैसे बातें करता है यिर्मयाह से। परमेश्वर क्या संदेश को लेकर आता है। तो इस जगह में इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा जाता है। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। लिखा जाता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। कौन कह रहा है? यिर्मयाह। यहोवा का वचन, किसका वचन? यहोवा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मुझे रचने वाला परमेश्वर, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, सब कुछ उसका हाथों में, वो परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। हालेलुया, मेरे पास पहुंचा कहता है। सृष्टिकर्ता मालिक जो यहोवा परमेश्वर है, वो वचन मेरे पास पहुंचा। वो वचन क्या था जो यिर्मयाह के पास पहुंचता है? वो संदेश क्या था जो यिर्मयाह के पास पहुंचता है? हालेलुया। वो अपना जीवन में नहीं छिपाया, वो अपना जीवन में गुप्त नहीं रखा। वो परमेश्वर का वचन को लोगों
उनको बताया, वो परमेश्वर का वचन को उन तक पहुंचाया और खुलासा किया, और ये बाइबल रिकॉर्ड है। इसीलिए हम देखते हैं यिर्मयाह 1:4 में कहता है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। ठीक उसका 5 पढ़ रहा हूं, 1:5 पढ़ रहा हूं, कहता है गर्भ में रचने से पहले ही, ये है परमेश्वर का आवाज, क्या कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। याद है, चित्त लगाया। तो जब गर्भ में रच रहा था ना, साइंटिस्ट का कहने का मतलब है, मैं तो नहीं जानता हूं इतना, लेकिन परमेश्वर जानता है वो सारी बातें। जो वैज्ञानिक जो कहते हैं, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि वो इंसान एक ही बार नहीं बनता। जो माँ का पेट में रचता है ना, एक ही बार नहीं, सबसे पहले दिल बनता है, कहते हैं हृदय, ये हृदय बनता है। उसके बाद धीरे धीरे करते हाथ, पैर, मुंह, कान, ये सब कुछ बनता है, कहते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कहता है कि सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है, और वचन क्या लिखा जाता है, देखिए, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ध्यान रहे, क्या लगाया, चित्त लगाया, यानी ध्यान लगाया तुझे। जब तू तेरे माँ का पेट में तू रच रहा था ना, तुम बन रहा था ना, तब मेरे आंखें मैं तेरे ऊपर दृष्टि की। क्या मैं तेरे ऊपर दृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग का परमेश्वर, जब हम जब अपना माँ का पेट में जब बन रहे थे, क्या हम पर चित्त नहीं लगाया? नहीं लगाया। अगर परमेश्वर हम पर चित्त ना लगाते तो आज हम इस संसार में आते हैं? बिल्कुल नहीं। जब परमेश्वर अपना माँ का पेट से हमें नहीं संभलता, तो क्या हम परमेश्वर के मतलब इस धरती में, इस संसार में आने पाते हैं? बिल्कुल नहीं पाते। हालेलुया, बिल्कुल नहीं पाते मेरे प्यारे। लेकिन देखिए, कुछ बातों को स्मरण करता है परमेश्वर, कुछ बातों को यिर्मयाह से बताता है, और यह भी कहता है कि गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ध्यान रहे, चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। उत्पन्न होने से पहले ही, इस संसार में आने से पहले ही, जब तुम पेट में ही था, तब से मैंने तुम्हें क्या लगाया, क्या किया हूं, अभिषेक किया हूं, चुना हूं मैं। हालेलुया, मैं तुम्हें चुना हूं। ये संसार में तुम नहीं आया था, ये जगत में तुम नहीं आया था, तुम पेट में ही था, तब से मैंने तुम पर चित्त लगाया। मेरा दृष्टि तुझ पर था, और इस संसार से न आने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया, अभिषेक किया। क्यों? ये वजह है, ये कारण है कि परमेश्वर हमें चुना है, ये कारण है कि परमेश्वर हमें अभिषेक किया है, ये कारण है कि परमेश्वर हमें चित्त लगाया है, दृष्टि क्या है, दृष्टि क्या है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है यिर्मयाह को कि ये बंदा जो है, ये बंदा जो आने वाला है, ये मेरा काम का बंदा है। हालेलुया। ये जो लड़का जो पैदा होगा, ये लड़का जब पैदा होगा, छोटा से जब बड़ा होगा, जब बड़ा हो जाता है, तो ये लड़का मेरा काम का है। हालेलुया, मेरा काम का है, क्योंकि ये बंदा मेरा वचन को फैलाएगा, ये बंदा मेरा दास बनेगा। हालेलुया, मेरा काम करेगा, क्योंकि मैं इसको देखता हूं। परमेश्वर कहने का हिसाब है, इस वचन को पढ़ने से कहने का हिसाब है कि ये व्यक्ति जो है डरने वाला नहीं है मेरे काम करने के लिए, ये व्यक्ति जो है ये हटने वाला नहीं है, ये व्यक्ति जो है लालची नहीं है, ये व्यक्ति जो है लोभी नहीं है, इसलिए मैंने तुझे चित्त लगाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुझे अभिषेक किया हूं, मैंने तुझे मेरे काम के लिए चुना हूं। हालेलुया। आज मेरे प्यारो, हमें भी जब परमेश्वर, हमें जब अपना माँ का पेट में जब पल रहे थे, हम लोग का शरीर बन रहा था, तो परमेश्वर पर दृष्टि की, अब चित्त लगाया, और जब पेट में ही थे तो परमेश्वर हमें चुना था। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि हम पहले तब यीशु को नहीं जानते थे, तब बड़ा होते गए, पाप किए, अपराध किए, गुनाह किए, तब भी हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ठीक जानता है कि बेटा तू सही समय तेरे लिए मैं रखा हूं, उस दिन तू मेरे पीछे आएगा और तू मेरा काम को तू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है कि देखिए, इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर के वचन, ठीक उसका आगे कहता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया।
क्यों कहा? देखिए रिपीट करता हूं, गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का जो कोई जाति हो, जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। भविष्यवक्ता ठहराया, प्रचारक ठहराया, ये सुसमाचार को सुनाने वाला एक व्यक्ति तुझे मैंने क्या क्या ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे नीचे कहता, तब मैंने कहा, तब यहोवा से कहता है, परमेश्वर से कहता है। कौन कहता है? यिर्मयाह कहता है। क्या कहता है? देखते हैं। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा। क्या कहता? हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। हालेलुया। प्रभु जी मैं तो बोलना ही नहीं जानता। यही सवाल तो आज हम लोग का जीवन में उत्पन्न होता है। यही बात है आज हम लोग का जीवन में उत्पन्न होता है। क्यों? यिर्मयाह क्या कहा? हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं क्या हूँ? लड़का हूँ, नादान हूँ, बालक हूँ। आज लोग क्या करते हैं? अरे मेरा गाने का शोर नहीं होता है, अरे मेरा पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा लाज लगता है, अरे मैं तो ऐसा हूँ, अरे मैं वैसा हूँ। लेकिन जैसा भी तुम हो, लेकिन परमेश्वर तुझे पेट ही से माँ का तुझे चुन लिया है। हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर का काम को करे। आज इन्हीं की तरह क्या कहते हैं? मैं लड़का हूँ, मैं नहीं जानता हूँ बजाने, मैं नहीं जानता हूँ गाने, लेकिन गाने जानता हूँ, लेकिन सुरीला आवाज नहीं होता है। तुझे कौन कह रहा है सुरीला आवाज से गाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर जैसा तुझे दिया है, अब तुम्हें ऐसा करना ही है। तब परमेश्वर कहता है, देखिए साथ में कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, जब ये बातों को देखिए ध्यान से सुनिए, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझसे आज्ञा दूं वही तू करेगा। हालेलुया। मत कहे कि तुम लड़का हो, मत कहे कि मैं परमेश्वर नहीं जानता हूं, मत कहे कि परमेश्वर मेरा शोर तेरे स्तुति गीत, आत्मिक गीत गाने के लिए मेरा शोर नहीं होता है। मत कहे कि प्रभु जी मैं कुछ नहीं जानता हूं, मत कहे कि मैं प्रभु जी प्रार्थना करना नहीं जानता हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, यही कहीं मैं तुझे भेजूंगा, जो कुछ मैं तुझे कहूंगा वही तुम क्या करना है। हालेलुया। तो आज हमको परमेश्वर जो कुछ कहते हैं, तो यीशु नजरी जो कुछ बताते हैं, यीशु ने जो कुछ हमको प्रकाशन देते हैं, वही कामों को आज हमें क्या करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? करना है। वाला माइक्रोफोन लीजिए। हमको भी यिर्मयाह की तरह परमेश्वर का काम को करना है। इसीलिए हम हर एक वचन देखते हैं, भजन संहिता उसका 139 यानी 139 का 16 देखो, देखेंगे, मुझे भी निकालने दीजिए। 139 भजन संहिता 139 और उसका 16 को देखेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन इस जगह में भी बातें करता है। देखिए अद्भुत बातें करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम अद्भुत बातें को सीख रहे हैं। हम कभी ध्यान नहीं लगाए होंगे ऐसे वचन को, लेकिन आज ऐसे वचन को परमेश्वर खुलासा करता है। ऐसे वचन को परमेश्वर हम लोग का बीच में लेकर आता है। देखिए भजन संहिता 139 का उसका 16 में कहता है, देखिए, तेरे आंखें ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये है दाऊद। हालेलुया। तब हम देख रहे थे यिर्मयाह को, ये है दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा। बेसूरत इस शरीर को कहते ना, मेरे में कुछ टैलेंट नहीं था, मेरे में कुछ ऐसा देख वाला बातें नहीं था। इसीलिए राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे। वाह, ये वचन को पढ़कर ऐसा लगा कि देखिए कि हम लोग का शरीर एक बार नहीं बनता है, छोटा छोटा होकर बनता है। ये वचन प्रूफ है। परमेश्वर के सम्मुख में राजा दाऊद प्रार्थना करता है और कहता है, देख तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा कि देखिए मेरा जो बेसूरत शरीर मतलब बेडोल बेसूरत,
उसको कहता है बेसूरत शरीर था प्रभु जी, लेकिन क्या कहता है, ये अद्भुत प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर कहता है, क्या कहता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। क्या हालेलुया, हालेलुया। सारे प्रभु जी डिटेल्स तेरे पास, जो मेरा डिटेल्स है प्रभु जी, माँ का पेट में होना, माँ का पेट से निकलना, इस धरती में आना, इस धरती से छोटा से बड़ा होना, बड़े होने से बुढ़ापा होना, बुढ़ापा होने से मर जाना, ये सारे डिटेल्स प्रभु जी तेरे पुस्तक में मेरा कुंडली लिखा हुआ था पहले से, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक इंसान का कुंडली, जब हम पेट में ही थे तब से हम लोग का परमेश्वर के पास डिटेल्स परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। मेरा जो डिटेल्स है पेट से, माँ का पेट में रहने से डिटेल में, जब तक मैं मुझे परमेश्वर रखता है, मुझे नहीं जानता हूँ कितना साल तक मुझे परमेश्वर जीवित रखा, हो सके 50, हो सके 60, हो सके 70, ये परमेश्वर का मर्जी है कि मुझे परमेश्वर कितने दिन तक इस पृथ्वी में रखेगा। लेकिन जब तक मुझे परमेश्वर रखेगा जिंदा, तब तक मैं परमेश्वर का काम को करता रहूंगा, यीशु का वचन को सुनाते रहूंगा, लोगों तक पहुंचाते रहूंगा और सत्य को कहूंगा। यदि सत्य के लिए अपना जीवन भी, प्राण भी अगर हानिकारक है तो भी मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि पौलुस ने कहा है बेधड़क होकर हमें परमेश्वर का काम को करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को हिसाब नहीं देंगे, हम लोगों को के सामने न्याय नहीं करेंगे, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसका बेटा यीशु के सामने हम एक एक बातों को न्याय देंगे। इसलिए हम जब परमेश्वर का काम को करते हैं तो हम लोग का वकील जिसको कहते हैं मुकदमा, हम लोग का उस दिन परमेश्वर का बेटा यीशु नसीर उस दिन लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर जब मेरा सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। सब परमेश्वर, मेरा सब कुंडली, सब हिसाब, सब परमेश्वर क्या है क्या नहीं प्रभु जी तेरे पुस्तक से आगे से लिखा हुआ है। क्या हुआ है? तेरे पुस्तक में आगे से मेरा जीवन की हर पाठ, हर बातें, हर चल-चलन प्रभु जी लिखा हुआ है। और हम छिपाने नहीं पाएंगे परमेश्वर से। पाएंगे छिपाने? बिल्कुल भी हम छिपाने परमेश्वर से नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से जो छिपाता है, यीशु नजरीत से जो छिपाता है, उस दिन ये पुस्तक खुल जाएगा और एक एक पाठ, हम लोग का हिसाब, जब हम एक एक अंग बन रहा था ना, वो परमेश्वर की पुस्तक में क्या हो चुका है? रिकॉर्ड हो चुका है, लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम उस दिन एक एक बातें, देखिए अद्भुत बातें को स्मरण किया था। कौन? राजा दाऊद। राजा दाऊद अद्भुत बातों को स्मरण परमेश्वर के सामने क्या अंगीकार करता है कि प्रभु जी एक एक पाठ जब रच रहा था ना तूने मेरे माँ का पेट में, तो प्रभु जी मुझे मतलब रचे जाने से प्रभु जब छोटा छोटा मेरा अंग बन रहा था, तो प्रभु वहां से प्रभु तेरे पास सब कुछ मेरा डिटेल से कहता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आधार कार्ड हम लोग का क्या कहते हैं, उसमें कोई भी अकाउंट में ऐड करो, मोबाइल नंबर आधार में ऐड करो, अकाउंट में ऐड करो, जहीं का भी ऐड होता है, ऐड करते हैं तो हम मोबाइल नंबर से सब कुछ पता लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर के सम्मुख में आज हम हैं, सारे एक एक बातें, एक एक चीज, एक एक पास्ट का प्रभु का पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए ठीक उसका नीचे कहता है, देखिए मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर का विचार क्या ही बड़ा है मेरे प्यार। हालेलुया। कि हम परमेश्वर का इंसान है, परमेश्वर का बेटा बेटी है, यीशु नजरीत का हम चेले हैं। जितने जन परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जितने जन यीशु नजरीत को अपनाते हैं, वो सारे लोग परमेश्वर का हो जाते हैं, उसका बेटा बेटी हो जाते हैं, कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस 2 उसका 9 देखेंगे, पहला पतरस 2 उसका 9 को देखेंगे और परमेश्वर का वचन हम आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन लिखा जाता है, पर एक
पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। क्या हो? चुना हुआ वंश हो। हम क्या है? परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी, वाह गजब लिखा हुआ है देखिए, और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हम यदि परमेश्वर का वंश के हैं, हम परमेश्वर के हो गया हैं, तो उसका जो गुण है ना, परमेश्वर का जो गुण है, यीशु का जो गुण यानी चरित्र है, उसको हमको क्या करना है? प्रकट करना है। उसको हमको दिखाना है, लोगों को दिखाना है। जिस प्रकार यीशु अपना प्रेम दिखाया, अपना चरित्रों को दिखाया, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर को मतलब इस संसार में वो परमेश्वर का गुण को हमको क्या करना है? दिखाना है। हालेलुया। दिखाना है। हम परमेश्वर को कैसे जाने? हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे? परमेश्वर, लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर के साथ मेरा बातें नहीं होता है, यीशु के साथ मेरे बातें नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर कब बातें करते हैं? यीशु नजरीत हम परमेश्वर से कैसे हम रहने से, कैसे आज संगति रखने से यीशु हमसे बातें करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर को कैसे जाने? अधिक हम कैसे जानेंगे? उसका गहराई बातें हो या उसका जो बातें है उसको हम कैसे जानेंगे? एक इंसान को हम कैसे जानते हैं? उसका अंदर की बातें, उनका बाहर की बातें, एक इंसान को हम कैसे जानते हैं? हाँ कि नहीं? कैसे जाने? एक दिन में जानने पाएंगे? उसको जानने पाएंगे एक दिन में? बिल्कुल नहीं। 2 दिन में जानने पाएंगे? नहीं पाएंगे। लेकिन जब उसका संगति करेंगे, हालेलुया, जब उसके साथ रहने लगेंगे, उठना बैठना मिलना झूलना शुरू करेंगे, तब हम असलियत को क्या करते हैं? जानते हैं। हालेलुया। कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, दिखता कैसा है, करता कैसा है, ये सारे बातों को हम जानते हैं। लेकिन उसी प्रकार आज यदि हम यीशु को जानते हैं, जानने के लिए कोशिश करते हैं, तो वचन में हमारा जीवन बिताना है। हालेलुया। ये वचन में जब हम अपना जीवन नहीं बिताएंगे तो परमेश्वर को हम बिल्कुल जानने नहीं पाएंगे। आज एक एक बातें, यही वचन को हम पढ़ते हैं, हम लोग ये वचन में हम अपना जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर को हम जानने पाएंगे, यीशु को हम जानने पाएंगे। और यही समय में यीशु नजरीत पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे क्या करता है? बातें करता है। हम परमेश्वर के साथ जीवन नहीं बिताते हैं, हम परमेश्वर के संगति में आज हम नहीं रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम परमेश्वर का काम थोड़ा, लेकिन संसारी काम आज हम क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, ज्यादा। इसलिए हम कहता है ये वचन के हिसाब से अगर तुम जीवन बिताते हो तो मुझे जानोगे। कहता है मुझे क्या करोगे? मुझ में बने रहोगे तो तुम क्या लाओगे? फल लाओगे। यदि परमेश्वर में हम बने रहने का मतलब एक ही जगह में, एक ही स्थान में रहना, तो परमेश्वर के साथ में रहते हैं, इसी में हम ज्यादा जीवन जीते हैं, बिताते हैं, तो हम कैसे नहीं जानेंगे कि नहीं? अब ऐसे जानेंगे। ये बाइबल ही तो हमको प्रकट करेगा हर बातों को, ये बाइबल ही तो आप सारे बातों को हमको बताएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज लोग ऐसे बन गए हैं, ऐसे स्वार्थी बन गए हैं, ऐसे सुस्त हो गए हैं कि अपना जीवन, अपना सुख विलास के लिए यीशु को भूल चुके हैं, यीशु को छोड़ चुके हैं, यीशु का काम को थोड़ा करते हैं, यीशु का काम को हल्के में करते हैं, यीशु का काम को नहीं करते हैं, और अपना शारीरिक जीवन, ये शरीर का जीवन जो संसारिक है, उसको क्या करते हैं? आराम से जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, परमेश्वर का जो बाइबल में हमको बताता है कि जब तुम आत्मिक बन जाते हो, रोमी 8:9 में कहता है कि जब तुम आत्मिक बन जाते हो तो शरीर का दशा को तुम छोड़ जाते हो और आत्मिक दशा में रहते हो। हालेलुया। आत्मिक दशा में हम रहते हैं। हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? आज सुस्त हो गए हैं मेरे प्यारों। आज लोग परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 14:1 में कहता है कि सब मूर्ख है। मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। यही तो कहना है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। वो भटक गया है। क्या हो गया है? वो भटक गया है।
वो अपना रास्ता भूल चुका है, इसीलिए कहता है कोई परमेश्वर नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ में हैं, आप चलने लगते हैं, तब तक ठीक है। जब हम परमेश्वर के निकट से हम दूर हो जाते हैं, तब हम लोग का जीवन में कई प्रकार की सोच आएगा, कई प्रकार की सोच विचार हम लोग का जीवन में उत्पन्न करेगा, और हम धीरे धीरे हमको परमेश्वर भी बेकार लगने लगेगा। हालेलुया, बेकार लगने लगेगा और हम परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। हालेलुया। इस बहन का जीवन में बहुत बड़ा समस्या आया। अभी आज का डेट में वो जीवन का बहन में इतना भयंकर समस्या, ना इधर होने पा रहा है ना उधर होने पा रहा है, और वो बहन बीच में रह गया है। और उसका जात समझ वाला आकर उसका घर में खड़े हो गए और नाना प्रकार की बातें कहना है, और उसको इतना भयंकर बातें कह रहे हैं कि वो करो या मरो जैसा। हालेलुया। जैसे कि करो या तो मरो, उसी प्रकार। तो परमेश्वर, मैंने कहा कि परमेश्वर का लोगों को यही तो वजह है कि परमेश्वर लाइट जलाते। हाँ, तो कहते हैं कि यही तो वजह है कि आज हम लोग का जीवन में शैतान ये सारे विषय को लेकर आता है। इसलिए देखिए दूसरा तिमोथेयुस हम देखेंगे, लास्ट वचन दूसरा तिमोथेयुस और दूसरा तिमोथेयुस आज का 3 उसका 1 को पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 उसका 1 को पढ़ेंगे, और परमेश्वर का ये जो समय दिया है परमेश्वर, उसको हम समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए बड़े ध्यान से सुनना, लिखा जाता है पर ये स्मरण रख के। ये तो लोग स्मरण नहीं रखते हैं ना, ये तो लोग याद नहीं रखते हैं ना, इसीलिए कहता है पर ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यीशु ने क्या कहा? सावधान तुम्हें कोई ना भरमाए। और ये पौलुस हमें सिखाता है कि ये तुम स्मरण रख, ये तुम गांठ बांध ले। हालेलुया। ये तुम गांठ बांध ले कि ऐसा दिन में कठिन समय आएंगे, ऐसा समय आएगा कि तुम विश्वासी होकर भी, तुम सेवक होकर भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाओगी। देखिए आगे पढ़ते तो कहता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी और लोभी बन जाएगा। हालेलुया। कहता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमारा, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टलने वाला, कृतज्ञ धन, अपवित्रता, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और स्वामी, कठोर भाले के बेर, विश्वासी, घाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। ये कौन है? ये विश्वासी है। इसलिए ये बातों को समाना नहीं रखते हैं। आज ऐसा समय आएगा, ऐसा दिन आएगा, आपके लिए कठिन हो जाएगा, आपके लिए कठिन हो जाएगा। और वही विश्वासी एक दिन स्वार्थी बन जाएगा, वही सेवक एक दिन डिंग मरा बन जाएगा, वही सबक, वही विश्वासी एक दिन लोभी बन जाएंगी, लालची बन जाएंगी पैसा का। हालेलुया। और लोग यीशु को छोड़कर 200 रुपया के लिए परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, 200-300 रुपया के लिए परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये पौलुस ठीक कहा कि ऐसे कठिन समय में लोभी और लालची और स्वार्थी बन जाएगा, ढींग मरा बन जाएगा, परमेश्वर को भूल जाएगा। वो भी अपने परमेश्वर के लिए नहीं, अपने सुख विलास के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। वो अपने ही चाहने वाले होंगे। इसलिए ये बातों को तुम समझना। इसलिए तो मैंने कहा परमेश्वर को तब हम जानने पाएंगे, परमेश्वर के साथ हम, वचन के साथ हम जीवन बिताएंगे, तब हम जानने पाएंगे। इसलिए कहता तुम समझना रख कि कौन रखता है ये बातों को स्मरण, कौन रखता है बातों को याददाश्त। एक पल में, एक सेकंड में ये बातों को लोग भूल जाते हैं और वही करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, पौलुस नहीं चाहता, और इसलिए तो परमेश्वर पौलुस को प्रकाशन दिया और तू ये बातों को तुम बता दे, क्योंकि अगला दिन में बहुत भयंकर दिन है, कठिन समय है। क्योंकि विश्वासी स्वार्थी बन जाएगा, डिंगमरा बन जाएगा, लोभी बन जाएगा, लालची बन जाएगा, माता पिता का बातें टाल देगा, कृतज्ञ धन, जो कि कोई भी दया नहीं रहेगा, कोई भी माया नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारे काम वो अपने खुशी के लिए करेंगे और अपने चाहने वाले, मतलब अपने खुश विलास के लिए होंगे, वो मेरे लिए नहीं होंगे। क्या? हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, ऐसा बातों का आज कौन स्मरण करता है? ऐसे उपकार को आज कौन स्मरण करता है? आज लोग पैसा के लिए जा रहे हैं। पैसा कमाना कोई गलती नहीं है, पैसा कमाना, नौकरी करना कोई गलती नहीं है, लेकिन जो कहते हैं, वचन कहता है कि उसका लत लग जाना, उसका लालच लग जाना, ये गलत है। कहता है ये गलत है। आज 200 कमाए, उसका फिर कल हमको लालच लग जाएगा, मेरे बाप रे कल 200 कमाते हैं फिर चाहिए 400। ऐसा लालच नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। ऐसा लालच
किसको कहते हैं उसको, हनन्याह और सफारी, प्रेरितों का काम उसका 5 उसका 1 में देखते हैं तो कहता है एक पति पत्नी अपना जमीन बेचे, पैसा का लालच लग गया। किसका लालच लग गया? पैसा का लालच लग गया और खत्म हो गया वो। और जानते हैं, और एक था यहूदा इस्करियोती, यीशु का चेला, 12 में से गिना जाता था वो चेला, उसका लालच मतलब कौन चीज का लालच था? पैसा का लालच था। पैसा उसका पास रहता था, ये बड़ी बात नहीं था, लेकिन वो उसका जीवन में वो देख देख कर लालच लग गया और वो परमेश्वर से दूर हो गया। यीशु से लालच उसको दूर कर दिया। इसलिए पैसा कमाओ कोई गलत नहीं है, आप नौकरी करते हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका लत लगना ये गलत है। हालेलुया, उसका लत लगना ये गलत है। लोग कहते हैं जैसा दोस्त वैसा चरित्र। हालेलुया, जैसा संगति वैसा चरित्र। देखिए, अब चोरी करने वाले लोगों से दोस्त करेंगे तो चोरी करना अवश्य सीखेंगे। कई लोग हैं, देखिए यहाँ, चलो ठीक है कह देता हूं, कई लोग हैं, देखिए यहाँ हम लोग का बालू का बिजनेस होता है, जो कुछ भी होता है, ऐसे लोगों से रह कर आज लोगों का भी जीवन में क्या उत्पन्न हो जाता है? वही उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? तो आज जैसे संगति वैसे हम लोग का क्या होता है? चरित्र होता है। तो आज यदि हम परमेश्वर का संगति है तो परमेश्वर का चरित्र क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है आज? हालेलुया, बाइबल ने ही तो कहा, 1 कुरिन्थी 15:33 में क्या कहा? धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ तुम, क्योंकि अच्छे चरित्र को ये जो गलत चरित्र क्या करता है? बिगाड़ता है। ये जानते हैं, जैसा संगति रखेंगे वैसा होगा। आप डॉक्टरी लाइन में है ना, आप नर्स कर रहे हैं तो आप डॉक्टर ही सीखेंगे। आप यदि मैकेनिक करते हैं, गाड़ी मैकेनिक है, तो उसी को सीखेंगे। जैसा संगति वैसा चरित्र। आप अगर पढ़ाई लिखाई में लोगों के साथ रहते हैं तो पढ़ाई लिखाई की बातें सीखेंगे। आप यदि बिजनेसमैन के साथ हैं तो आप बिजनेस करने के लिए सीखेंगे। लेकिन आज तो आप यीशु का संगति में, लेकिन आज यीशु का चरित्र क्यों नहीं दिखता है? दिखता क्यों नहीं आज? हालेलुया, गलती तो ये है ना हम लोग का, है कि नहीं? अब तो हम संसारिक दिखता है, अब तो हमको शारीरिक दिखता है। परमेश्वर का संगति में रहकर परमेश्वर का चरित्र क्यों नहीं दिखता है? इसलिए बाइबल का धोखा ना खाओ। हालेलुया, मेरे साथ रहकर मेरा चरित्र नहीं दिखता है, मेरे संग में रहकर तुम मेरे गुण नहीं दिखता है। इसलिए तो क्या कहा? परमेश्वर का गुणों को प्रकट करो, परमेश्वर का वंश के हो, राजा पदधारी याजकों का वंश का हो, तो तुम परमेश्वर का गुण को क्या करो? प्रकट करो, उसका जो चरित्र को प्रकट करो। लेकिन हम लोग का जैसे इंसान में रहते हैं, जैसे लोगों में रहते हैं, उसी को करने के लिए हमको कच्चा बड़ी होना पड़ जाए, कोई हम लोग को डर नहीं रहता है। लेकिन हम परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए हमको बहुत डर। हालेलुया, एक संसारी काम के लिए हम करज हो जाते हैं, एक संसारी काम के लिए हम लाख करोड़ों हम क्या हो जाते हैं? करज हो जाते हैं। इतना सा भी डर नहीं रहता है। लेकिन सत्य पर जब हम चलते हैं हमको डर लगता है परमेश्वर के रास्ते में चलने के। हालेलुया, ऐसा क्यों आज ऐसा क्यों डर है? आज ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है? सारे शैतान की काम हम लोग का जीवन में क्यों हो रहा है? बेधड़क होकर, निडर होकर जो आज, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो। माँ का पेट ही से हमें परमेश्वर अच्छा है। माँ का पेट ही मतलब माँ का पेट ही बाहर नहीं आने से परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। तो क्यों डर क्यों? आपको भूखा नहीं मार रहा है परमेश्वर, आपको खाने के लिए परमेश्वर नहीं दे रहा है, ऐसा कोई नहीं कहने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको दे रहा है खाने के लिए, परमेश्वर आपको पहनने के लिए कपड़ा दे रहा है, परमेश्वर आपको सब कुछ दे रहा है मेरे प्यारे। फिर भी आज परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए हमको बहुत डर है। चोरी करने का संगति में रहते हैं, चोरी करते हैं, और क्या कहते हैं उसको, कुछ दिन मेरे जीवन में ऐसे बात मेरे जीवन में डाल दिया था शैतान, लेकिन मैंने अंत में मुझे पता लग गया अंत में पता लग गया कि ये तो बहुत गलत है। इसलिए जैसे संगति रखेंगे वैसे संगति हम पर दिखेगा। अब हम यीशु का संगति में, तो यीशु का संगति भी हम पर दिखना चाहिए। हालेलुया, ऐसा उपकार हम क्यों भूल जाते हैं? इसलिए तो पौलुस कहता है कि ये बात है, देखिए, पर ये स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, इसको तुझे पार करना है। राजा दाऊद क्या कहा? परमेश्वर के रास्ता में चलने के लिए मुझे घोर अंधकार तराई में होकर चलूं तो भी परमेश्वर, मेरा जो उस अंधकार में चलना हानि होगा ना, मेरा जो उस अंधकार में चलना तकलीफ होगा ना, उससे मैं नहीं डरूंगा,
उससे मैं क्या नहीं करूंगा, नहीं डरूंगा। हालेलुया। इनका जीवन में क्यों डर नहीं था, उनका जीवन में क्यों नहीं भय था, वो अंधकार, वो शैतान की काम से, वो दुख से, क्लेश से, डिंग से, लोभी से, लालच से क्यों डर नहीं था? क्योंकि ये अवश्य जानता था कि परमेश्वर तू मेरा साथ है, मैं मर भी जाऊं परमेश्वर तेरा काम करते करते, तो भी परमेश्वर तू मुझे सही जगह में पहुंचाएगा। हालेलुया। सही जगह में पहुंचेगा परमेश्वर, इसीलिए मैं डरता नहीं, पीछे हटता नहीं। परमेश्वर मैं जानता हूं तू मुझे हरी हरी घास में, हरी हरी चराई में तू मुझे लेकर जाता है प्रभु जी, मैं जानता हूं। और तेरे डंडा, तेरे लाठी, तेरे डांट से प्रभु जी, तेरे वचन से प्रभु जी मुझे शांति मिलता है, मुझे खुशी मिलता है, मुझे आनंद मिलता है प्रभु जी। अरे बातों को मैं जानता हूं क्योंकि तू मेरा साथ है। हालेलुया। ऐसा कोई विश्वास करते हैं, ऐसा कोई अपना जीवन को सांस देते हैं, ऐसा कोई अपना जीवन को दृढ़ता करते हैं। थोड़ा सा समस्या, थोड़ा सा शैतानी काम आने से हम पीछे हट जाते हैं, हाँ आज हम निकल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वह दाऊद राजा कहता है, मेरा हानि से नहीं डरूंगा कहता है, मेरा खुद का हानि से नहीं डरूंगा कहता है, नहीं डरूंगा। इस राजा दाऊद को भी राजा दाऊद कहता है, एक एक दिन मेरा जो शरीर बन रहा था परमेश्वर, ये सारे बातें तेरा पुस्तक में लिखा है कहता है, तेरा पुस्तक में लिखा है। और मैं ऐसे बातों को मैं कैसे बनूं? हालेलुया। ऐसे बातों को मैं कैसे बनूं? इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे दिन में विश्वासी लोभी, ढिंगमारा, दुनिया नाना प्रकार की संसारिक कामों को अपना लेगा, लेकिन वो कहता है, इसीलिए कहता है कि वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे, सुख और विलास, खुशी, आनंद ही का चाहने वाले होंगे। ठीक उसका आगे कहता है, हाँ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगी, इसको कहते हैं दिखावा मासी, वे भक्ति का भेष तो धरेंगी पर उनकी उसकी शक्ति को ना मानेंगी। ऐसों से तुम परे रहना, ऐसे सेवक से, ऐसे विश्वासी से, ऐसे पास्टरों से, ऐसा लोगों से तुम परे रहना। हालेलुया। परमेश्वर के पास आते हैं, जाते हैं, लेकिन उसका वचन ही को नहीं मानते हैं, उसका कहना ही नहीं मानते हैं। तो पौलुस कहता है, बेधड़क होकर कहता है, अरे पत्री लिखता है और कहता है, हम लोगों तक पहुंचाता है और कहता है, उनसे तुम परे रहना। हालेलुया। जो आता जाता कर है, परमेश्वर का घर में आता जाता कर है और परमेश्वर का वचन को नहीं सुनता है, उससे तुम परे रहना। क्या रहना? उससे परे रहना, यानी उसका संगति ना करना, उससे तुम दूर ही रहना। ये वचन बातें कर रहा है, मैं बातें नहीं कर रहा हूं। उसको उनसे तुम दूरे रहना और परमेश्वर के पास, मतलब परमेश्वर के साथ रहना, उससे तुम दूर रहना। अब ठीक उसका आगे कहते हैं, उन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बलों स्त्रियों को बस में कर लेती है, जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है। हालेलुया। उनको ये कहा कि उनको वश में कर लेते हैं, जो कि ऐसे परिस्थिति में गुजर रहा है। कहते हैं ना, मैं अभी कर्ज के लिए प्रार्थना करूं, मैं आपका काम के लिए प्रार्थना करूं, मैं आपका नौकरी के लिए प्रार्थना करूं, तो वो ही उनका झांसे में आएगा जो वैसे परिस्थिति में। हालेलुया। क्या कहा वचन? पौलुस क्या कहा? देखिए, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घर में दबे पांव घुसे आते हैं और उन दुर्बलों स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के बस में हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो चल रहा है, अभी मैं कहूं तेरे नौकरी के लिए प्रार्थना कर दूं, तेरे स्त्री के लिए प्रार्थना कर दूं, तेरे नहीं मिल रहा है स्त्री, मतलब बीबी नहीं मिला, प्रार्थना कर दूं, लड़का नहीं मिल रहा है, मैं प्रार्थना कर दूं, और क्या कहते हैं, तेरा अटका हुआ काम के लिए प्रार्थना कर दूं। ऐसे लोग उनका जंगल में क्या होते हैं? फंसते हैं। हालेलुया, फंसते हैं। लेकिन आखिरी में क्या कहता है? देखिए, ठीक उसका आगे कहता है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हालेलुया। बड़ा चर्च, बड़ा शब्द के पास आते हैं और यहाँ कहता है, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्यों की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हालेलुया। कैसे पहुंचेंगे हम सत्य तक? रोकने वाला आपका सेवक है, टोकने वाला आपका प्रचारक है, वही तो हमको रोकता है। मैं प्रार्थना कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, तेरे घर का प्रार्थना कर दूंगा, तेरे बच्चे का प्रार्थना, तेरे काम का प्रार्थना, तेरे सब कुछ का प्रार्थना कर दूंगा। तो हम परमेश्वर का सत्य तक, परमेश्वर तक हम कब पहुंचेंगे? हम तो बैठते नहीं है, क्योंकि हमको हल्का कर दिया गया है। हालेलुया।
इसलिए कहते हैं कि आज हमें वही रोकेगा, आज हमें वही बिगड़ाएगा जो कि आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ें कि स्मरण रख, याद रख। यदि याद नहीं है तो आज हम वो सारे विषय, सारे बात में हम फंस जाएंगे। हालेलुया। दिखना चाहिए परमेश्वर की बातें हम लोग का जीवन में, लेकिन दिखता है संसारी। और ऐसे संसारिक लोगों से कहता है जो आते जाते कलीसिया में और परमेश्वर का बातें नहीं मानते हैं, उससे तो तुम बिल्कुल दूर रहोगा। कौन? पौलुस। और इसको कहने वाला हो पवित्र आत्मा अगुवाई क्या कि ऐसे लोगों से तुमको दूर ही रहना, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो कालाबिला, जैसे हो, अगर परमेश्वर के बात को नहीं मान रहा है, आना जाना करे, उससे तुम दोस्त मत कर। हालेलुया। तो समझकर आज हमको करना है, क्या करना है? परमेश्वर के रास्ता में चलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग आज जैसे संगति वैसे कम करते हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर के संगति में रहकर भी आज परमेश्वर का संगत मतलब चरित्र हमको नहीं दिखता, लेकिन जैसे गलत चरित्रों में हम पढ़ते हैं और वो चरित्र हमको हम लोग का जीवन में दिखता है, लेकिन परमेश्वर का चरित्र बिल्कुल नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आज हम वो बातें को स्मरण नहीं रखे हैं, इस बाइबल की बातों को स्मरण नहीं रखे हैं, याद नहीं रखे हैं। हम अद्भुत रीति से रचा गया, हम कहता है हालेलुया। हम लोग अद्भुत रीति से हम लोग को रचाया गया है, और ये दिन को हम इतना सा भी व्यर्थ जाने नहीं देंगे, इतना सा भी व्यर्थ जाने नहीं देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये वचन हम सभी को आशीष